ओम शांति। दीपावली की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम देखते हैं कि भारत में रोज एक ना एक छोटा बड़ा त्योहार आता ही रहता है। अनेक धर्म वाले लोग अनेक रीति रिवाजों से अपने अपने त्योहार रोज किसी ना किसी ढंग से मनाते देखे जा सकते हैं। तो ऐसे विशाल भारत में विशाल हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है दीपावली का त्योहार, जो 2023 में 12 नवंबर को मनाया जाएगा। दीपावली पर हम अनेक विशेष प्राप्तियों के लिए यह त्योहार मनाते हैं। अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, लिपाई पुताई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, दीप जगाते हैं, लाइट लगाते हैं, मां लक्ष्मी व गणेश का आह्वान करते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि हो, कोई विघ्न हमें परेशान ना करें, सुख शांति से हमारा जीवन भर जाए, अखुट धन खजाना हमें मिल जाए। तो ऐसी विशेष दीपावली पर हम ऐसा कौन सा श्रेष्ठ कर्म करें जो दीपावली की रात्रि महारात्रि बन जाए, महाप्राप्तियों की रात्रि बन जाए। ऐसी प्राप्तियां जो अखुट अविनाशी हो। तो ऐसी प्राप्ति के लिए आज के समय संगम युग पर पिता शिव परमात्मा कहते हैं, जो भी बच्चे हैं एक पिता परमात्मा की याद में रहते हैं, खुद को आत्मा जगमगाता दीपक अनुभव करते हैं, जागती ज्योत बनकर सदा पिता निराकार परमात्मा की याद में रहते हैं। उन्हें ही पिता निराकार परमात्मा शिव से शक्तियां प्राप्त होती हैं, वे ही शिव शक्तियां कहलाती हैं, जिनका द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक गायन पूजन देवी देवता स्वरूप में होता है। तो हम देखते हैं आज भी साधक लोग दीपोत्सव की रात्रि को साधना के दृष्टिकोण से महारात्रि मानते हैं। उनकी यह धारणा है कि इस रात्रि को मंत्र की सिद्धि की जा सकती है, अतः वे इस रात को जागकर अपनी मंत्र साधना करते हैं। यह मान्यता भी कलयुग के अंत की घोर अज्ञान रात्रि से संबंधित है। कलयुग के इस तमो प्रधान अंतिम चरण में जो कोई भी परमात्मा द्वारा दी हुई मार्ग प्रदर्शन के अनुसार चलता है, अर्थात ईश्वरीय श्रीमत का पालन करता है, उसको सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं। भक्त लोग यह भी मानते हैं कि जो इस रात्रि को आलस्य के वश सोया रहता है, वह श्री लक्ष्मी के आशीर्वाद से वंचित रहता है। परंतु वास्तव में यह बात भी आध्यात्मिक जागृति के बारे में कही गई है। कलयुग के अंतिम चरण में जो व्यक्ति अज्ञान निद्रा में सोए रहते हैं, वे आने वाले सतयुगी श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के सुख पूर्ण स्वराज्य में सौभाग्य का स्थान प्राप्त नहीं कर सकते।
इतना ही नहीं, ईश्वरीय ज्ञान लेने के अतिरिक्त संगम युग में ईश्वरीय ज्ञान दान देने का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। इसलिए भी दीपावली की महारात्रि को दीप दान करने का भी बड़ा महत्व है। इस दिन कुछ न कुछ विशेष विधियों द्वारा अनेक सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। इस दिन कुछ लोग तो दीपकों को अपने मस्तक पर घुमाकर दान देते हैं। वे समझते हैं कि इससे सर्व अनिष्ट से निवृत्ति मिलती है। स्पष्ट है कि सर्व अनिष्ट निवृत्ति तो ज्ञान द्वारा ही हो सकती है, आत्मा का दीप जगाने से ही हो सकती है। संगम युग में मनुष्य आत्माओं का जीवन दीप अलौकिक होने के कारण फल स्वरूप ही नर श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी पद को प्राप्त कर देवी देवता पद प्राप्त करते हैं। तभी सतयुग का आरंभ होता है। इसी के उपलक्ष्य में दीपावली के अवसर पर लोग अपने घरों पर पताका फहराते हैं और यह भी कहा जाता है कि इसी दिन राजा पृथु ने पृथ्वी पर अपना चक्रवर्ती स्वराज्य प्रारंभ किया था और यह पृथ्वी हरी भरी तथा सुख समृद्धि पूर्ण थी, जबकि इससे पहले यहां पर दरिद्रता थी। दीपावली के अवसर पर लोग प्रायः नए कपड़े पहनते हैं, कुछ नए बर्तन खरीदते हैं और पुराने बही खातों का आय व्यय पंजिकाओं को बंद करके नए बही खाते शुरू करते हैं। ये सब नई सृष्टि में सुख शांति पूर्ण नए युग के आरंभ का सूचक है। अपने पुराने सभी संस्कारों को त्यागने का सूचक है। नए देवीय संस्कार सुख समृद्धि प्राप्त करने का सूचक है। अब फिर से कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम का समय अभी चल रहा है। चारों ओर विनाश लीला दिखाई देती है। कहीं भूकंप है, कहीं बाढ़, कहीं आंधी, कहीं तूफान, कहीं युद्ध है। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है। दुख है, अशांति है। तो घोर कलयुग की रात्रि है। अब रात्रि के बाद सतयुगी सवेरा आना है। इसे ही संगम युग का श्रेष्ठ समय कहा जाता है, जब अपने पुराने हिसाब किताब समेटने का समय है और ईश्वरीय ज्ञान तथा योग द्वारा घर घर में ज्ञान दीप जगाने का समय है। क्योंकि सर्व अनिष्ट से निवृत्ति का मात्र यही एक साधन है कि स्थूल दीप जलाना तो साधारण बात है। अपनी आत्मा की ज्योति जगा लो, स्वयं को जान लो, स्वयं के अंदर की कमी कमजोरियों को शिव से शक्तियां लेकर समाप्त करो और एक एक आत्मा तक ज्ञान का प्रकाश फैलाते चलो। यही तरीका है सच्ची रीति दीपावली मनाने का। तो हम यही अनुभव करें कि जिस प्रकार राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, रावण जो 5 विकारों से भरा हुआ था, कूट कूट कर एक एक विकार रावण के चरित्र में दिखाया जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार सब कुछ उसमें
समाहित था, जिसके कारण ही वह रुलाने वाला रावण नाम से जाना जाता था। और जिस राम ने रावण का वध किया, उस पर विजय प्राप्त की, उसे मर्यादा पुरुषोत्तम माना गया, संपूर्ण निर्विकारी माना गया। तो ऐसे राम समान बनने के लिए रावण रूपी 5 विकारों पर जीत पाने के लिए खुद को योग बल से भरपूर करना होता है, खुद को पहचानना होता है, पिता परमात्मा को जानना होता है। तो जब हम खुद को आत्मा अनुभव करते हैं, उस पिता निराकार परमात्मा शिव को जानते हैं, उस शिव को याद कर उससे शक्तियां ग्रहण करते हैं, तो हम शिव शक्ति स्वरूपा धन की देवी लक्ष्मी के समान गुणवान बन जाते हैं। तो हमें किसी के आगे मांगने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सबसे बड़ा धन है ज्ञान धन। जिसके पास ज्ञान धन होता है, उसके पास स्थूल धन स्वतः ही खिंचा चला आता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आत्मा की ज्योत जगाओ, ईश्वरीय ज्ञान को धारण करो, ईश्वर की श्रीमत पर चलो। ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलने से ही मनुष्य से देवता बना जा सकता है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का गायन परमात्म ज्ञान ही है। तो परमात्म ज्ञान को समझना, उसे अपने स्वरूप में धारण करना, देवीय गुणों की धारणा कर देवताओं के समान बनना ही सतयुगी सृष्टि का आह्वान करना है, जिसे हम नए स्वराज्य राम राज्य के रूप में जानते हैं। तो सच्ची दिवाली पर खुद को पहचाने, अपने अंदर की कमी कमजोरियों को मिटाते जाएं, एक पिता शिव परमात्मा से शक्तियां लें और शिव शक्ति से भरपूर होकर हर विघ्न, हर परेशानी पर विजय प्राप्त करें। अच्छा, एक बार फिर दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति।